बच्चों आज हमारी ये अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर की वीडियो स्टार्ट हो रही है यहाँ से। ठीक है, अब जो हमारी पूरी सीरीज आएगी जिसके अंदर हम सिर्फ एसी के क्वेश्चन ही अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा दो फॉर्मूले हमारे पास हैं, एक दो फॉर्मूले उसका इंट्रोडक्शन दे दूं जो हम कवर करने वाले हैं इसमें। पहले देखिए, अल्टरनेटिंग करंट आप जो देखते हो वो इस टाइप से देखते हो, ठीक है, जो कि टाइम के साथ चेंज होता है। ये हमारी होती है पूरी एक साइकिल जिसको कंप्लीट करने में हमें टाइम लगता है कैपिटल टी। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ये बेटा हमने पढ़ रखा है, ठीक है। और ये हमारी होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। मतलब कि जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए इसमें 2 सेकंड पर, जैसे सपोज मान लेते हैं कि 2 और 4 सेकंड में आपके पास पूरी साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो कैपिटल टी इज 4 सेकंड। कहाँ यूज करते हैं? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी होता है, और उल्टा करते हैं तो कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। दोनों में से आप कोई सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये चीज है, समझ में आ गया भाई? इतना है। इसको हम 1/t कर देंगे तो हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी और न्यू करके भी हम लिख देते हैं। ये चीज हमारे पास हो गई। यदि मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन 2 पाई बाय टी इंटू टी। समझ गए? जैसे मैंने आपसे क्या बोला कि आपसे यदि कोई कह रहा है कि बताइए 4 सेकंड में पूरी कंप्लीट साइकिल हो रही है, और आपसे कोई कहे बताइए 1 सेकंड पर इसका मैग्नीट्यूड कितना था, तो स्मॉल टी की वैल्यू क्या डाल दोगे? 1 सेकंड। तो स्मॉल टी का मतलब होता है आपके पास क्या? इंस्टेंटेनियस टाइम। यहाँ पे जो कैपिटल टी है दैट इज अ टाइम पीरियड। आपसे कहा जाए 4 सेकंड में पूरा हो रहा है तो 2 सेकंड में यहाँ पर आ रहा होगा, 1 सेकंड में यहाँ पर आ रहा होगा। तो जो ये वैल्यू होगी दैट इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, आप ही बोल रहे हो कि सर ये तो हमें पता है, लेकिन भाई बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट जेईई मेंस के अंदर। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं भाई यहाँ से। तो क्वेश्चन हमारा बच्चों ये है, द करंट फ्लोइंग थ्रू एन एसी सर्किट इज गिवन बाय। तो आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है I इज इक्वल्स टू 5 साइन 120 पाई टी। करंट है तो एम्पेयर में दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा आगे? हाउ लॉन्ग विल द करंट टेक टू रीच द पीक वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो। ये कह रहा है यदि करंट हमारा स्टार्ट होता है 0 से, तो बताइए कितना टाइम लगेगा उसे पीक तक पहुंचने में। यहां से यहां तक का टाइम निकालना है बेटा। अच्छा, अब एक चीज बताइए, यदि मैं पूरे का टाइम निकाल लूं तो क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड। उस टाइम पीरियड का हाफ करूंगा तो क्या आ जाएगा? ये। यदि मैं उसका हाफ करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला टाइम। तो मतलब हमारे पास जो टी आने वाला है दैट विल बी t/4। ठीक है ना, t/4। जो टोटल टाइम पीरियड है उसका 4 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास 0 से पीक तक की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए हमारे इसे कंपेयर करके देखते हैं। I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी एक फंक्शन हुआ करता था, उसे कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा इज इक्वल्स टू 120 पाई। आप बोलोगे सर बहुत सिंपल लग रहा है क्वेश्चन। भाई ये जेईई मेंस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ओमेगा दे रखा है विच इज 2 पाई बाय कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 120 पाई। तो पाई से पाई चला जाएगा, उधर लेके जाइए तो कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 2 बाय 120 आ जाएगा, काटोगे तो 1/60 आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास आ गया 1/60। स्मॉल टी कैपिटल टी की वैल्यू आ गई है। तो जो टाइम लग रहा है पीक तक जाने में वो कितना आएगा? t/4। तो 1/60 इंटू 1/4, तो t इज इक्वल्स टू 1/240 सेकेंड लग जाएंगे भाई पहुंचने में। तो दिस इज अ ऑप्शन हमारे पास है डी। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके पास आए हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है बच्चे सोचते हैं कि भाई जेईई की पेपर देने आ रहे हो तो बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करके जानी है। बहुत बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास।